नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? मैं यश सारस्वत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल यश सारस्वत पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको। मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आप थोड़ा उसको प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, उसको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करना ना भूलिए। और जो हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, मैं टेलीग्राम लिंक इसमें डलवा दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा सकता हूँ हर वीडियो के नीचे। लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, अब इतनी बातें जब हो चुकी हैं तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो समीकरण, पूरे कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, मुझे पता होगा कि आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा यूनिक चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। चलिए देखिए, आपको ये तो पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके जो इक्वेशन होते हैं समीकरण के, वो 3 समीकरण होते हैं आपके। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है क्यूबिक और एक होता है वाई क्वाड्रेटिक। तो मैं आपको चारों में से कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि आपको पढ़ना तो यही है। तो मैंने आपको सिर्फ मॉकली बता दिया। जैसे आप मान लीजिए जो आपके चारों जो होते हैं, पहला आपका EX + B, ये होता है आपका लीनियर, ये होता है आपका लीनियर रैखिक, जो होता है आपका EX² + BX + C = 0, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हो गया आपका AX³ + BX² + CX + D = 0, ये होता है क्यूबिक। एंड चौथा जो आपका होता है वो होता है AX⁴ + BX⁴ + CX² + DX + E = 0, ये होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। ये आपको पढ़ने पड़ेगा। जैसे मान लो ये हो गया आपका रैखिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। ये हो गया आपका द्विघात क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूबिक, ये उसको कहते हैं आपको त्रिघात समीकरण, त्रिघात। ये होता है आपका चतुर्थघात, चतुर्थघात समीकरण। तो ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ थी, लेकिन हमें तो ये फोकस करना है और इस वाले समीकरण पर फोकस करना है। पूरी चीज़ें हमारी यही रहेंगी और बेसिकली हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना आपको मुझे लगता है कि मैंने आपका बेस तो आपका क्लियर कर दिया कि चीज़ें क्या होती हैं। आपको बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या ये चीज़ पहले पढ़ रखी थी या नहीं। चलिए, जो हमारी शुरुआत होती है चैप्टर की, वो चैप्टर की जो AX² + BX + C = 0 है। ठीक है, अब इसके मूल दो हो सकते हैं। क्या क्या? एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। ठीक है, आप कहोगे A B क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अल्फ़ा बीटा मान के चलते हैं, सेम अल्फ़ा बीटा मान के चलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको AX² + BX + C = 0 में आपके दो मूल निकलते हैं अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, यहाँ से आपको x के मान निकल जाते हैं। क्या? x के मान निकाल देते हैं। जैसे x के मान हम यहाँ से क्या क्या सीखने वाले हैं वो ज़रा थोड़ा एक बार ध्यान दे देते हैं। यहाँ से हम सीखेंगे सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। यहाँ से हम सीखेंगे रूट्स कैसे निकलते हैं और सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। हिंदी में इसको कहते हैं हल, और इसको हिंदी में कहते हैं मूल, और इसको हिंदी में कहते हैं शून्योत्तर। ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हम निकालने वाले, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कई बार हमने देखा कि आते हैं। ठीक है, चलिए, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तब बस आप वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, चीज़ें आपको नई नई मिलती रहेंगी। चलिए, तो आप ये अल्फ़ा + बीटा, ये होता है आपका C - BY, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको हम हिंदी में इसमें कहेंगे सम ऑफ रूट्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। एक होता है आपका अल्फ़ा × बीटा, वो होता है CYA, इसको हिंदी में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हिंदी में कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो ये आपको चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मूले आपको डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए।
इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि हमने बता ही रखा कि हम कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे और साथ में उसके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ दोनों पर। कि 5x² प्लस 3x प्लस में 2 इज इक्वल 0। इसको मुझे निकालना है कि इसको मुझे पहले तो मुझे निकालना है इसमें सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग। वो था आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मान से दी गई है। यहाँ से आपको बताना चाहिए कि आपका जो ए का मान है वो है 5, बी का मान है 3 और सी का मान है 2। यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा -3 और ए का मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि यही आपका हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा सी कितना आपका 2 और ए कितना है 5, यही हो जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी करा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर कोई भी दिक्कत होने वाली है। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए। टाइम के साथ मैं ऐसा करते हैं कि अगर डाउट भी हो तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी लास्ट में। चलिए, श्री धराचार्य सूत्र, ये होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यहाँ से आपको x के मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके मुझे निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं कि a का मान 3 है, b का मान 5 है और c का मान 2 है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, x बराबर -b -5 प्लस माइनस √b² कितना हो जाएगा 5 और 25 -4 गुणा और ए का मान 3, 2 का मान सी का मान 2 अपॉन में 2a, एक जगह 3 है, 2 की 6। इसका आंसर कितना आएगा -5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 की 12 करें 24 रूट में 1 अपॉन में 6 यानी कितना हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x बराबर -5 और यहाँ से प्लस 1/6। एक बार आप कर सकते हैं x बराबर जैसा जाएगा आपका -5 यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बढ़ाएंगे तो अपॉन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना हो जाएगा, फिर आप दोनों प्लस माइनस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके हर x के मान को याद कर सकता है, ठीक है, सीधा याद कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर है, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम पार्ट में नहीं रखेंगे, पहले पार्ट है इसलिए इतना ही पढ़ाएंगे आज के लिए। और जितना मैंने आज इस वीडियो में कराया उस पर एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें आपके कम से कम 2-3 टॉपिकों को कवर कराएंगे। उसके बाद उसका आप अभ्यास कीजिए, उनको सारे क्वेश्चन बताइए और कल फिर से आते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे आपको और मिलती रहे। और आपको अगर पसंद है कि लाइव भी आएँ, लाइव में पढ़ाएँ, आपके डाउट क्लियर हो, तो आप वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हार्ड नोटिफिकेशन मिलता है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे अपना चैनल यस शाश्वत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।